नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में जो लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें हमने आपको जो है शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन करवाया था यूनिट 2 से। और इस वीडियो में हम जो है 60 से लेकर 126 यानी कुल मिलाकर जो है आपकी 66 प्रश्न जो है करने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देखिए। और यहाँ से निश्चित तौर पर जो है आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि सोशलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का जो ये टॉपिक है। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए अगर पसंद आता है तो। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 61 यानी कि 61 नंबर प्रश्न है कि बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता। 62 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रकृतिवादी यानी कि नेचुरलिस्ट थे, और इनको जो है उनकी रचना गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था? तो 1913 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और साहित्य का नोबेल जो है इन्हें मिला था। 63 नंबर प्रश्न है, विश्व भारती की नींव कब रखी गई थी। तो जो विश्व भारती है इसकी नींव रखी गई थी 1901 में। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व भारती की नींव 1901 में रखी गई थी। अगला है 64 नंबर प्रश्न, शांति निकेतन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो शांति निकेतन को वर्तमान में विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 65 नंबर, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। देखिए, स्वामी विवेकानंद से भी प्रश्न बनेगा, जो कि दार्शनिक भारतीय दार्शनिकों में प्रमुख थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया। तो यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेगा। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 67, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की नींव किसने रखी थी। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 68, स्वामी विवेकानंद संस्थापक हैं किसके। तो वेदांत सोसाइटी और अद्वैत आश्रम, इन दोनों के जो है संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है द सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला है, स्वामी विवेकानंद किस दर्शन को मानते थे। तो स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन को मानते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, वेदांत के कितने रूप हैं। तो ये वेदांत के 3 रूप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए एवं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सी विधियों का समर्थन किया। तो इसके लिए जो है स्वामी विवेकानंद ने प्रत्यक्ष अनुकरण का जो है की विधि का समर्थन किया था, प्रत्यक्ष अनुकरण। अगला है 74, विवेकानंद जी ने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन किसे माना है। तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान का जो सर्वोत्तम साधन है उसे योग को माना है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है 75, विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जीवन का लक्ष्य आत्मानुभूति यानी कि है क्या हो जाएगा, आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। अगला 76 नंबर, विवेकानंद ने शिक्षा को क्या माना है। तो इन्होंने शिक्षा को बाल केंद्रित माना है, यानी कि शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, ये कोट है कि शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, और ये बात किसने कहा था। तो ये कहा था जॉन ड्यूवी ने, कि शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। अगला है, ड्यूवी के अनुसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि आधारित होनी चाहिए किस पर। तो जो शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है स्वयं करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग द्वारा जो है होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करके सीखना। अगला है 79, प्रोजेक्ट प्रणाली का निर्माण किसने किया था। तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली है यानी कि परियोजना विधि कह लीजिए, ये किलपैट्रिक ने जो है इसका निर्माण किया था। किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं।
तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जॉन ड्यूवी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 81 नंबर प्रश्न, जॉन ड्यूवी का दार्शनिक चिंतन किस पर आधारित है? तो जॉन ड्यूवी का जो दार्शनिक चिंतन है वो यथार्थवादी है, यानी कि रियलिज्म पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 82 नंबर प्रश्न है, जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया होनी चाहिए किस प्रकार की? तो जो जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित एवं योजना केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 83 नंबर प्रश्न है, ड्यूवी ने किस वर्ष शिकागो विश्वविद्यालय में प्रयोगात्मक स्कूल की स्थापना की? तो इन्होंने 1896 में शिकागो विश्वविद्यालय में अपने जो है प्रयोगात्मक स्कूल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, द रिपब्लिक एंड द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो द रिपब्लिक का नाम याद रखिए और द लॉज, ये दोनों जो है रूसो के पुस्तक हैं। और रूसो की यदि बात करें तो रूसो जो है ये प्रकृतिवादी थे। कौन थे? प्रकृतिवादी थे। अगला प्रश्न है 85, प्लेटो ने ज्ञान के कितने प्रमुख स्रोत बताए हैं? तो प्लेटो ने ज्ञान के 3 प्रमुख स्रोत बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, प्लेटो दार्शनिक थे आदर्शवादी, प्रयोजनवादी, प्रकृतिवादी या फिर यथार्थवादी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, प्लेटो जो थे वह आदर्शवादी थे। देखिए, प्रमुख आदर्शवादियों के नाम एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप याद रख लीजिए कि यदि आदर्शवादी की बात आती है तो आदर्शवादी में से सबसे पहला नाम आपको आना चाहिए वो तो हो जाएगा आपका सुकरात का। सुकरात क्या थे? सुकरात आदर्शवादी थे। इसके अलावा प्लेटो आदर्शवादी थे। ये 2 नाम आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा आदर्शवादी में जो है महात्मा गांधी जी भी क्या थे? आदर्शवादी थे, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रोबेल हो गए, कांटे, डेकार्टे, हीगल, ये सब जो है आदर्शवादी के अंतर्गत आते हैं, तो इन सभी लोग का नाम आप याद रखिएगा। 87 नंबर प्रश्न है, वह प्रथम शिक्षा शास्त्री जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास में पाठ्य चर्चा के विषय में व्यवस्थित विचार व्यक्त किए थे? तो यह व्यवस्थित विचार व्यक्त किया था प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए, प्लेटो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में डाई इलेक्ट्रिक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया था? तो उच्च शिक्षा में डाई इलेक्ट्रिक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया था प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी आपका है प्लेटो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? तो देखिए, क्रिटो, सोफिस्ट और अपोलॉजी ये रचना प्लेटो की है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स ये रचना प्लेटो की नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? तो प्लेटो को दर्शन का पोप कहा है केटलिन ने। ऑप्शन नंबर बी, केटलिन करेक्ट होगा। अगला है 91, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभक्त किया है? तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 पदों में जो है 2 स्तरों में विभक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, प्लेटो ने शिक्षण विधियों में सर्वश्रेष्ठ माना है किसे? तो देखिए, प्लेटो ने जो है वाद विवाद, यानी कि आपका जो डिबेट होता है, वाद विवाद, उसको सर्वश्रेष्ठ विधि माना है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, प्लेटो किस प्रकार के शासन का विरोधी था? तो जो प्लेटो थे वह मुक्त्यात्मक अनुशासन के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखिए 94 नंबर, रूसो ने किस प्रकार के शिक्षण विधियों पर बल दिया है? तो यदि हम रूसो की बात करें तो इन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया है। क्या? प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर प्रश्न है, रूसो ने शिक्षा को क्या माना है? तो रूसो ने शिक्षा को बाल केंद्रित माना है, चाइल्ड सेंटर्ड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 96 नंबर प्रश्न है, रूसो ने निश्चयात्मक शिक्षा को कितने भागों में बांटा है? तो रूसो ने निश्चयात्मक शिक्षा को 3 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रूसो ने मानव विकास को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो रूसो ने मानव विकास को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। अगला है 98 नंबर प्रश्न, रूसो बच्चों के किस प्रकार शासन के समर्थक थे? स्वतंत्र अनुशासन, सार्थक अनुशासन? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए, रूसो ने जो है बच्चों के स्वतंत्र अनुशासन और सार्थक अनुशासन दोनों का समर्थन किया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 99, निषेधात्मक शिक्षा जो है किसकी देन है? तो जहाँ पर भी निषेधात्मक शिक्षा है यहाँ पर आपको रूसो का नाम याद रखना है। ये रूसो की देन है निषेधात्मक शिक्षा, और यह प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। प्रकृतिवादी मानते थे कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया जाए और जो है प्रकृति में रहकर ही जो है ज्ञान का
संचय किया जाए। जैसे जैसे कि इन्होंने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो, ये बात किसने कही है, याद रखिए, ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रकृति की ओर लौटो ये वाक्य किसका है, तो ये कहा था रूसो ने। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। 100वां प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से रूसो की सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो शिक्षा की दृष्टि से जो रूसो ने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी उसका नाम है एमिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 101, पुस्तकें ज्ञान नहीं बल्कि बातें करना सिखाती हैं, यह कथन किसका है। तो पुस्तकें ज्ञान नहीं बल्कि बातें करना सिखाती हैं, ये कथन है रूसो का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 102, रूसो किस वाद से संबंध रखने वाले दार्शनिक थे। तो देखिए रूसो का पहला नाम तो प्रकृतिवादी के रूप में आता है, पहला क्या हो जाएगा, प्रकृतिवादी। तो ये प्रकृतिवादी एवं आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत इनको हम रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। 103 नंबर प्रश्न है, रूसो अपनी किस पुस्तक में प्राइवेट या फिर निजी शिक्षा या घरेलू शिक्षा का वर्णन करते हैं। तो ये इनकी जो पुस्तक है दी न्यू हेलोइज, इसमें इन्होंने जो है इसके बारे में बताया है। अगला है 104, रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा के 3 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा के जो 3 स्रोत हैं वो हो जाएंगे, पहला तो प्रकृति, दूसरा पदार्थ और तीसरा मनुष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, दलितों का शिक्षण विज्ञान की पुस्तक किसने लिखी है। तो जो दलितों का शिक्षण विज्ञान है ये पुस्तक लिखा है पालो फ्रेरा ने। किसने लिखा है, पालो फ्रेरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पालो फ्रेरा कहाँ के दार्शनिक थे। तो यह पूर्वी ब्राज़ील के दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर ए, पालो फ्रेरा पूर्वी ब्राज़ील के दार्शनिक थे। अगला 107 नंबर प्रश्न, भारतीय दर्शन के अंतर्गत चारवाक की सृष्टि संबंधित सिद्धांत कहलाता है क्या। तो जो चारवाक की सृष्टि संबंधित सिद्धांत है उसे हम स्वभाववाद कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वभाववाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 108 नंबर प्रश्न है, वैशेषिक स्कूल द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि जो वैशेषिक सिद्धांत है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये हो जाएंगे कणाद। कणाद ने वैशेषिक दर्शन के बारे में बताया था। कपिल मुनि ने सांख्य, गौतम मुनि ने न्याय। अगला देखिए 109 नंबर प्रश्न, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये किसने कहा था। तो दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये फिस्टे ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 110, दर्शन विज्ञानों का ज्ञान है, ये किसने कहा था। तो दर्शन विज्ञानों का ज्ञान है, ये कहा था काम्टे ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला है 111 नंबर, भारतीय दर्शन के सांख्य प्रणाली के संस्थापक कौन है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सांख्य के जो संस्थापक की बात करेंगे तो कपिल मुनि हो जाएंगे, गौतम ऋषि जो थे न्याय के थे, कणाद जो थे वैशेषिक के थे। अगला है 112 नंबर प्रश्न, भारत का प्राचीन दर्शन कौन सा है। तो जो भारत का प्राचीन दर्शन है वो हो जाएगा सांख्य, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन शास्त्री कौन है। तो देखिए प्लेटो, अरस्तु और बर्कले पश्चिमी ये लोग हैं। वल्लभाचार्य जो है हमारे भारतीय दर्शन शास्त्री हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, भारतीय दार्शनिक संप्रदाय विभाजित है कितने भागों में। तो जो भारतीय दार्शनिक संप्रदाय है वो 2 भागों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 115, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है। तो ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है 116, भारतीय दर्शन की विशेषता रही है किसमें। तो देखिए भारतीय दर्शन की जो विशेषता रही है वो है आध्यात्मिकता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 117, पाश्चात्य दर्शन आधारित है किस पर। तो देखिए भारतीय दर्शन जो है वो अध्यात्म पर आधारित है और पाश्चात्य दर्शन जो है वह भौतिकवादी सिद्धांतों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 117 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 118, निम्नलिखित में से पाश्चात्य दर्शन शास्त्री नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य दर्शन शास्त्री नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला 119, पूर्वी यानी कि भारतीय दर्शन की व्युत्पत्ति हुई है कहाँ से। तो भारतीय दर्शन की जो व्युत्पत्ति हुई है वो हुई है दृश्य धातु से, ए करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन है। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि आदर्शवादियों के नाम आप याद रखिए, प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और वर्कले, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी आदर्शवाद के प्रमुख जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि रूसो की, तो रूसो क्या थे, रूसो प्रकृतिवादी हैं। इसके अलावा बर्कले की बात करें तो बर्कले भी आपके जो है प्रकृतिवादी हो जाएंगे।
बर्नार्ड शॉ की बात करें तो ये भी प्रकृतिवादी हैं। स्पेंसर की बात करें तो ये भी प्रकृतिवादी हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ नाम और, जैसे कि अगर हम फ्रॉबेल की जैसे कि जीयर्स लिखा हुआ है, तो ये जो हो जाएंगे आपके प्रयोजनवादी। जेम्स की बात करें तो जेम्स भी क्या थे, जेम्स भी प्रयोजनवादी थे। अगला 121वां प्रश्न, प्लेटो समर्थक थे किसके? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो प्लेटो थे वह तर्क पर आधारित शिक्षा के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रचना रिपब्लिक का उद्देश्य नहीं था। तो देखिए कौन सा उद्देश्य नहीं था, तो पहला उद्देश्य लिखा है कि आत्मतृप्ति के सिद्धांत को गलत सिद्ध करना, अनियंत्रित व्यक्तिवाद का विरोध नहीं करना, अयोग्य व्यक्तियों के शासन की अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्तियों के शासन को स्थापित करना। उद्देश्य क्या नहीं था, तो देखिए राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन करना जो है इनका उद्देश्य नहीं था। अगला 123, टैगोर ने आत्मा का कौन सा स्वरूप को स्वीकार नहीं किया है? तो टैगोर ने अप्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान की प्राप्ति को जो है स्वीकार नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। 124 नंबर प्रश्न है, टैगोर की मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो इनकी पत्रिका का जो नाम था वो था भारती। इनकी मासिक पत्रिका का नाम भारती था। अगला है 125 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए पहला पॉइंट ही सत्य है कि यंत्रवादी प्रकृतिवादी मानव को यंत्र मानकर चलते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, आदर्शवादी किसको महत्व देते हैं? तो आदर्शवादी जो है भौतिक से अधिक आध्यात्मिक जगत को महत्व देते हैं आदर्शवादी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने आपका यूनिट 2 के भी जो है कुल मिलाकर 126 प्रश्न कवर कर लिए हैं। वीडियो को जरूर शेयर करिए, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।